देवियों तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वानों का यह प्रदर्शन। उल्लेखनीय है, 30 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकले आह्वान को सीमा सुरक्षा बल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए भारतीय नस्ल के डॉग्स को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। इस दिशा में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ने श्वान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया और फलतः बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया में इंडियन डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया और ठीक 5 वर्ष बाद बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल का श्वान मुधोल हाउंड अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अनुसंधान में निवेश करते हैं और अपनों पर भरोसा करते हैं तो भारत जीतता है, भारत विजयी होता है। आज एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रस्तुत करते हुए सीमा सुरक्षा बल गर्व से रोमांचित है। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन जंप, इस कॉम्बिनेशन जंप को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की श्वान रिया की यह छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने 116 से भी अधिक फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को हराते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब कृपया दाहिने देखें। इवेंट नंबर 2, सीढ़ी पर जाबाजी। सीढ़ी पर जाबाजी करता भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। यहां हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के ये स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार हैं। बीएसएफ के इन प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहाँ की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। और अब इवेंट नंबर 3, मध्य में ठीक सामने 18 फुट की ऊंची दीवार। पलक मत झपकाइए, अन्यथा ये कब पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान दया सिर्फ तीव्रता ही नहीं, सहजता से अंजाम देकर भारतीय नस्ल की फुर्ती और तीव्रता प्रशंसनीय है। और अब इवेंट नंबर 4, मंच के दाहिनी ओर रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी के पुल को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे में भी चलना हो, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जाना हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, तो ये स्वदेशी श्वान सक्षम हैं, समर्थ हैं। सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने के कौशल सीख चुके हैं। और अब मंच की बाईं ओर कठिन डगर अडिग कदम, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नुमा रास्तों पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार इंडियन ब्रीड रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी। कठिन राहें और चुनौतियों की दीवार भारतीय नस्ल के इन श्वानों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। स्वदेशी श्वानों ने अपनी क्षमता से यह सिद्ध किया कि पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सकता है और बाधाओं को पार किया जा सकता है।
बाईं ओर देखें, इवेंट नंबर 6 तीव्रता के साथ पलक झपकते टेंट पार करता ये बीएसएफ मुधोल हाउंड का ये डॉग राजा। यह प्रदर्शन भारतीय नस्ल के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है कि ये ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, साहसी हैं। और एक बार फिर सामने देखिए, तीव्रता के साथ ऊंची छलांग, और इसी के साथ हमारे समक्ष सीमा सुरक्षा बल व भारतीय पुलिस बल का अभिवादन जय हिंद प्रदर्शित हुआ। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने वो पहल की है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। और अब प्रस्तुतियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एकता में शक्ति है, एकता से ही राष्ट्र है, राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के सामर्थ्य को ही कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो पूज्य सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ का उत्सव अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, युवाओं के दिलों की धड़कन, विकसित भारत के मार्गदर्शक, वो बने मशाल हमारे, एकता के सूत्रधार वो वल्लभ सरदार हमारे। ये केवल नृत्य ही नहीं बल्कि एकता का उत्सव और राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। लौह पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। और इस जोशीली प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। तो प्रस्तुत है वल्लभ सरदार हमारे। जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के पथगामी, हम लोग पुरुष के पथगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। सिरमौर मुकुट है भारत के, सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, आसमान में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। सरदार युवाओं की वही समर्थ भुजाओं की, उनसे ही एकता के स्वर है, धरती डोले अंबर हृदय विशाल भारत के लाल, सबकी आंखों के प्यारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। अद्भुत साहस है सिंह सा, भारत माँ के राज दुलारे, ये देश की खातिर जिसने कठिन से कठिन के प्रण सारे। उनके पद पर आज चले हम सब अपने पंख पसारे, एकता के सूत्रधार वो उम्मीदों के उजियारे। प्रखर तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। प्रखर तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, धर्मवीर अपने निश्चय से अंबर भी हिला डाले। खंड खंड भावों से जोड़े खंड माँ का चल सवारे, लोग पुरुष ने मातृभूमि मुकुट में सजा दिए सितारे। भारत की राज चले वो बने मशाल हमारे, औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। संस्कार
हमारे हैं। रग रग में मन तेज पुंज चमके जग में तन से कठोर मन मृदुभाषी चित शांत सहजता की राशि। समझ सोच अद्भुत पाई सागर से ज्यादा गहराई। तुम देशभक्त हो डटे लड़े अद्भुत विशाल आज भी खड़े। वीर वीर गंभीर सत्य जो वृक्ष कोई हो फल से लगा। ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हृदय में बसते बन विशिष्ट। है रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति। रखते हैं मानवता से मेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल। ऐसे अपने वल्लभ पटेल। ऐसे अपने वल्लभ पटेल। ऐसे अपने वल्लभ पटेल। औलादी है लोग पुरुष वल्लभ सरदार हमारे। वल्लभ सरदार हमारे। वल्लभ सरदार हमारे। वल्लभ तेरी प्रेरणा। वल्लभ तेरी प्रेरणा हम सबको राह दिखाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए। हिमालय तना खड़ा है बलिदानों की घाटी पर। हमसे बढ़कर देश हमारा गर्व हमें परिपाटी पर। जन्म सदा ले भारत में हम मरे इसी की माटी पर। भारत माँ की आरती गाएं सब उनके ही जयकारे। सब उनके ही जयकारे। सब उनके ही जयकारे। देवियों तथा सज्जनों, आज के विहंगम एकता परेड में अब अष्ट तत्व एकत्व अर्थात भारत की विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करती विभिन्न झांकियां। सर्वप्रथम राष्ट्र की शान वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के जोशीले कमांडोज। राष्ट्र प्रेम है धर्म हमारा। तिरंगा ही है हमारी शान। तिरंगा ही है तिलक हमारा। भारत के हम वीर सुजान। आतंक मिटाकर मानेंगे बलिदान का सीना तानेंगे। हम एनएसजी के वीर निडर। हम बरकर का भारत अभिमान। हम एनएसजी के वीर निडर। हम बरकर। एनएसजी की हेलमार्च नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट भूपेंद्र थापा। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। हम है ना हिंदुस्तान। हम रंग रंग है फिर भी संग है। तीन रंग का एक निशान। और अब झांकी में सबसे आगे सुदर्शन चक्र एनएसजी का विभिन्न क्षमताओं को यहाँ पे प्रस्तुत करता है ये प्रतीक। एंटी ड्रोन बम विरोधी तथा श्वान दस्ते से सुसज्जित, कराब मांगा जैसे युद्ध कला में निपुण एनएसजी काउंटर टेररिस्ट एवं काउंटर हाईजैकिंग ऑपरेशन के साथ देश के विशिष्ट जनों को क्लोज प्रोटेक्शन भी प्रदान करते हैं। साथ ही शेरपा आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल, एमआईटी एओडी तथा रिस्पांस व्हीकल एवं टोटल कंटेनमेंट व्हीकल जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य है सर्वत्रम सर्वोत्तम सुरक्षा। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाली एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम की आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। ये थे एनएसजी कमांडोज। एनएसजी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं
एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की यह झांकी। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र जिनका है मंत्र, निस्वार्थ समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और साहस है जिनका आदर्श। बाढ़, भूकंप, तूफान हो या फिर विपत्ति अनेक, जीवन को मौत से छीन लाते हैं ये जांबाज रेस्क्यूअर्स या राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ, एंजल्स इन ऑरेंज। हम एनडीआरएफ के जवान हर आपदा के आगे खड़े हैं सीना तान। धरती हिले या अंबर बरसे, ज्वाला से भी हम नहीं डरते। सुरक्षा, सेवा और सहनशीलता से हर जीवन का रखे मान। और एनडीआरएफ के ठीक पीछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह आकर्षक झांकी। जनजातीय विरासत और विकास तथा पर्यटन के संगम के साथ अष्ट दिशा सर्वांगीण विकास दृष्टिकोण के जरिए अष्ट तत्व एकत्व की भावना को जीवंत करती हुई अग्रसर, सशक्त, एकीकृत और अखंड भारत के भविष्य को प्रदर्शित करती अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह सुंदर झांकी। और अब बस्तर की समृद्ध संस्कृति, सृजन और प्रगति की कहानी कहती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। लोक नृत्य माड़िया, जनजातीय शिल्प ढोकरा और शिव उपासना, प्रकृति से जुड़ी समृद्ध परंपराओं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती छत्तीसगढ़ की यह झांकी। और अब गुजरात राज्य की झांकी। लोह पुरुष सरदार पटेल के साथ भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की प्रतिमा दर्शनीय है, जिन्होंने गुजरात राज्य से भारत संघ में विलय का सर्वप्रथम कदम उठाया। भुज का स्मृति वन, सोमनाथ का भव्य मंदिर और शिल्प परंपरा को आत्मसात किए पारंपरिक गरबा नृत्य के साथ आगे बढ़ती गुजरात की यह सुंदर झांकी। हे देश ने एक ज तातणे बांधी सरदारे पाड़ी अखंड भारत भार। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी रजवाड़ू सौंपी प्रथम की धी शुरुआत सरदारे पाड़ी अखंड भारत भार। हीरा बाजार के स्मृति वन सघळे आजे याद करे छे नर नार। सोमनाथ मंदिर नो जीर्णोद्धार। और अब मां भारती का ताज, हिमालय सी अडिग, अखंड भारत की भावना को लिए कटिबद्ध है जम्मू और कश्मीर। राष्ट्र प्रगति का प्रतीक, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा चिनाब रेल पुल, केसर की खेती, डल झील के बीच चलता शिकारा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक शंकराचार्य मंदिर, एक विहंगम स्वरूप के साथ अग्रसर ये है जम्मू और कश्मीर की झांकी। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का मूल मंत्र,
सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित दार्शनिक विचारधारा थी। शक्ति, ज्ञान, दृष्टि, सुरक्षा, योग और समृद्धि के आदर्शों के साथ राज्य की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती महाराष्ट्र की यह झांकी अग्रसर है अब मंच की ओर। माझा राजा माझा शिवबा घ्यावा मुजरा मानाचा, रयतेसाठी जन्म वाहिला आधार तो त्या जगण्याचा। रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी। और अब आपके समक्ष आती मणिपुर की यह झांकी प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और कारगिल युद्ध व ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राज्य के वीर जवानों की शहादत तथा भव्य कांगला द्वार, राजकीय पक्षी नोगिन और जैव विविधता को संजोए अग्रसर मणिपुर की यह झांकी सुंदरता और कला को अपने आप समेटे हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इन भव्य झांकियों का प्रदर्शन अष्ट तत्व एकत्व पर आधारित अब कला, सैन्य बल, भारत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती मंच की ओर अग्रसर पुदुचेरी की यह झांकी पर्यटन और जलीय सुंदरता के साथ साथ यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। इस एकता परेड में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करती हुई पुदुचेरी की यह झांकी। The tableau of the Union Territory of Puducherry depicts the richness of Indo-French architectural heritage, showcases the bravery and self-reliance of the women of its soil, and honors the leaders who fought for women's empowerment and upliftment. பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, ஜெய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே, 140 கோடி ஜனங்களும் சங்க முழுமைக்கும் பொது உடைமை, ஒப்பில்லாத சமுதாயம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமை। अब हमारे समक्ष उत्तराखंड राज्य की यह मनमोहक झांकी अष्ट तत्व और एकत्व को समेटे ऑर्गेनिक खेती, योग, प्राचीन केदारनाथ मंदिर और उत्तराखंड के विकास यात्रा को अलग अलग रूपों में दर्शाती तथा अध्यात्म को आत्मसात करते आगे बढ़ती देवभूमि की यह झांकी। देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के अवसर पर अब समय है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए स्कूली बच्चों की प्रतिभा को सराहने का। 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ये होनहार छात्र एवं छात्राओं द्वारा पाइप बैंड और ब्रास बैंड की मिश्रित प्रस्तुति में ये होनहार बच्चे देशभक्ति की मधुर स्वर लहरी के माध्यम से एकता का संदेश देंगे, जिसमें सर्वप्रथम राज्य स्तर विजेता SGVP द्रोणेश्वर गिर सोमनाथ और श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर कच्छ गुजरात के बच्चों द्वारा पाइप बैंड की प्रस्तुति।
और अब अखिल भारतीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025 की विजेता बैंड टीम प्रिंस लोटस वैली एकेडमी सिकर राजस्थान और लगातार 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर उप विजेता रही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश की ब्रास बैंड टीम द्वारा मनमोहक प्रस्तुति।
जहां से अच्छा की इस धुन को बजाते हमारे हिंदुस्तान के ये सुनहरे भविष्य के समान होनहार बच्चे। हमारी संस्कृति ही विश्व फलक पर हमारी पहचान है और इस भूमि के कण कण में भिन्न भिन्न कलाएं विद्यमान है। देवियों तथा सज्जनों, अब हम आपके समक्ष भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारतीय नृत्य शैलियों का एक अद्भुत संगम। भारत के सभी प्रांतों से आए 800 कलाकार एक सुर और ताल में बंधकर विविधता में एकता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस प्रस्तुति के निदेशक डॉक्टर संध्या पुरेचा, गीत श्री अशोक चक्रधर, कोरियोग्राफी श्री संतोष नायर, संगीत विक्रम घोष और रिकी केज के साथ एटर्नल साउंड परिधान श्रीमती संध्या रमन द्वारा। यह नृत्य रचना लौह पुरुष सरदार पटेल के उस अदम्य संकल्प को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता को साकार रूप दिया है। तो प्रस्तुत है लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सामंजस्य, शक्ति और दूरदृष्टि का अद्भुत मेल। खूब सिखाया हमें देश के सच्चे पहरेदार ने, दिशा दिखाई थी विकास की लौह पुरुष सरदार ने। नई राह पर नया सफर है, प्रेम हमारा प्रतिपल है, ताकत है एकत्व तत्व की और संस्कृति संबल है। भारत देश की अमृत गाथा हर हर दिशा में गूंजे रे। प्राण प्राण हर धड़कन धड़कन मिट्टी के कण कण में रे। नीले नीले अंबर पर छाए सूरज का उजियारा रे। सातों सागर होके उजागर मंजर मंजर ढाए। सातों सागर होके उजागर मंजर मंजर ढाए। ये देश एक धड़कन, ये देश हर के बंधन, ये देश आए चंदन, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश पावन निधि, ये शक्ति, साहस, अनुशासन, विद्या, त्याग, पराक्रम, जोश, अष्ट तत्व एकत्व निभाएं, हो स्वतंत्रता का उद्घोष। भोर सहर से 8 पहर तक कड़ा परिश्रम करना है, शांति मैत्री अग्रदूत बन भारत में दम भरना है। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। निजा 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 बाबा निजा निजा रेगा रेगा रे सा रेगा बाबा ना बना बा। मातृभूमि पर हुए निछावर प्राणों का उत्सर्ग किया था। हमें याद रहेगी लोहा लेखनी लिखी कहानी। जिनके संघर्षों से पाई खुशहाली खेती खलिहानी।
ये देश एक धड़कन, ये देश के मंथन, ये देश आए चंदन, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश आवर निरी, ये देश। सा नी सा प सा नी सा प सा सा नी नी सा 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 म म म म म नी सा नी प सा नी सा प प सा सा नी नी सा सा प प सा सा नी नी सा सा। विभाजन खूब रो लिए और नहीं रोने देंगे, मातृभूमि के किसी अंश को अलग नहीं होने देंगे। भारत का निर्माण कर रहे गाते हुए सांस्कृतिक गान, अष्ट तत्व एकत्व हमारी मानवता का है सम्मान। लौह पुरुष नमस्तुभ्यं, लौह पुरुष नमस्तुभ्यं। श्रम की गरिमा मन की महिमा भाव स्वदेशी होगा, मिलजुल कर हम जो बनाएंगे सब कुछ देशी होगा। हम धीरज अनुशासन कोई हमें हरा ना पाए, हम भारत के सब भारत के भेद न कोई जरा सा। एक प्राण है एक हृदय है एक ध्वजा लहराए, एक प्राण है एक हृदय है एक ध्वजा लहराए। ये देश एक धड़कन, ये देश के मंथन, ये देश आए चंदन, ये देश दुनिया से भी, ये देश मंगल पे जी, ये देश आवर निरी, ये देश। लौह
भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सही दिशा दिखाते हैं, सही राह सुझाते हैं, साफ सीधे शब्दों में समझाते हैं। अष्ट तत्व एकत्व को आत्मसात करते हुए फौलाद खड़ा रहता है उनके सहारे। ऐसे हैं सरदार हमारे। लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। अद्भुत भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत लौह पुरुष नमस्तुभ्यम। इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब भारतीय वायुसेना द्वारा सुप्रसिद्ध सूर्य किरण फ्लाई पास्ट की जानकारी एवं चित्रण फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू द्वारा। देवियों एवं सज्जनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ ही देर में आगमन होगा भारतीय वायुसेना की एक ऐसी टीम का जो केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 विमानों से गठित एरोबैटिक टीम है। भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आज हमारे ये जाबाज पायलट्स प्रदान करेंगे एक अनोखी आकाशीय सल्यूट। देवी और सज्जनों, कृपया आसमान में ही अपनी नजरें बनाए रखें और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में। बहुत ही जल्द आपको एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 9 विमान एक साथ आसमान में नजर आने वाले हैं और ये दिखाएंगे आपको कुछ दिलचस्प एरोबैटिक मैनूवर्स। ये रहे ठीक आपके सामने। टीम ने आगमन किया अपनी सिग्नेचर डायमंड फॉर्मेशन में। ये विमान एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कुछ इस प्रकार उड़ान भर रहे हैं मानो एकता की अदृश्य डोर से बंधे हुए हो। अब जल्द ही विमान एक साथ आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की दिशा से आगमन करते नजर आएंगे। अगली प्रस्तुति में ये दर्शाएंगे कि किस प्रकार भारत की सभी सेनाएं एकजुट होकर देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी दाहिनी ओर से प्रस्तुत है टीम की यूनिटी फॉर्मेशन। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार। जिस तरह भारत की ताकत है हमारी एकता, उसी तरह सूर्य किरण टीम की ताकत है उनका तालमेल। हर एक पायलट एक दूसरे पर अटूट भरोसा रखता है। एकता केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। दर्शकों, अब कृपया सरदार सरोवर बांध यानी अपनी बाईं तरफ अपनी नजरें ले जाएं, क्योंकि अब एक विमान आपको दिखलाएगा हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर का एक बहुत ही शानदार नजारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हॉक मार्क 132 आपकी बाईं ओर से। और अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की दिशा से एक और बार
आगमन करते नजर आएंगे आपको हमारे टीम के विमान, जिसमें आप देखेंगे कैसे सीधी उड़ान भरते 3 विमान दर्शाएंगे एकता के 3 स्तंभ, यानी प्रेम, विश्वास और सद्भावना। और उनके इर्द गिर्द उड़ान भरते 2 विमान दर्शाएंगे आपको राष्ट्रीय एकता के रक्षक, यानी हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाएं। भारत के लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित ये अगला कर्तव्य कहलाता है एकता अभिरक्षक। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय एकीकरण में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण कर रहे हैं। अब हमारे पायलट्स आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक अद्भुत चित्र। कृपया अपनी नजरें ऊपर आसमान में ही बनाए रखें, क्योंकि 2 विमान अब बनाएंगे एक खूबसूरत दिल की आकृति। कुछ ही क्षणों में ऊपर आसमान में उड़ान भरते आपको नजर आएंगे 2 विमान। और ये चले 2 विमान आसमान की ओर बहुत ही जल्द बनाने एकता नगर के आसमान में एक खूबसूरत दिल। आज आकाश में बन रहा ये दिल इस बात का प्रतीक है कि भारत मां के प्रति हम सभी देशवासियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। दर्शकों, अब कृपया अपनी नजरें सरदार सरोवर बांध की दिशा में ले जाएं और सुनिए हमारे टीम लीडर का संदेश उनकी कॉकपिट से। सेना की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि ये प्रदर्शन देखकर आपको भी उतना ही आनंद और गर्व का अनुभव हुआ होगा जितना हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके हुआ है। भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण टीम की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय वायुसेना के इस साहस भरे रोमांचक फ्लाई पास्ट के उपरांत अब समय है संगठित और सुदृढ़ भारत को आकार देने वाले आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृहमंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी और मूल्यवान विचारों को आत्मसात करने का। ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान हैं, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश दिया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन से हम अपने आप को धन्य करते हैं। आज ईश्वर की कृपा से हम
मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप सब कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल की 150वीं जयंती का ऐतिहासिक अवसर एकता नगर की ये दिव्य सुबह, ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति, आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार साहब की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मृति सिक्का
और विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया है। मैं सभी 140 करोड़ देशवासियों को सरदार साहब की जयंती की, राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवन गाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा की पल है, गर्व की पल है। आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसे कार्यों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूती दें। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन एकता के सूत्र को सशक्त करते दिखते हैं। साथियों, हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। साथियों, सरदार साहब ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से सरदार साहब के निधन के बाद के वर्षों में देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी।
लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। साथियों, आज की युवा पीढ़ी में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। कांग्रेस की लचर नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को हवा दी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। साथियों, कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। साथियों, कांग्रेस ने सरदार साहब के विजन को भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूले। 2014 के बाद देश ने एक बार फिर उनकी प्रेरणा से भरी फौलादी इच्छा शक्ति को देखा है। आज कश्मीर आर्टिकल 370 की जंजीरों को तोड़कर पूरी तरह मुख्य धारा से जुड़ चुका है। आज पाकिस्तान और आतंक के आकाओं को भी पता चला है कि भारत की असली ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है, आज अगर कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। हर बार भारत का जवाब पहले से बड़ा होता है, पहले से ज्यादा निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी है। ये लौह पुरुष सरदार पटेल का भारत है। ये अपनी सुरक्षा और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 11 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ना। 2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था।
पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था। नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया जाता था और शासन प्रशासन उनके आगे लाचार नजर आता था। साथियों, 2014 के बाद हमारी सरकार ने नक्सलवाद, माओवादी आतंक पर प्रचंड प्रहार किया। हमने शहरों में बैठे अर्बन नक्सलियों के समर्थकों, अर्बन नक्सलियों को भी किनारे लगाया। हमने वैचारिक लड़ाई भी जीती और नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनसे मोर्चा लिया। इसका परिणाम आज देश के सामने है। 2014 के पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे। आज ये संख्या केवल 11 बची है और उसमें भी सिर्फ 3 जिलों में ही नक्सलवाद अभी भी कुछ गंभीर रूप से हावी है। और आज मैं सरदार पटेल के सानिध्य में एकता नगर की इस धरती से पूरे देश को भरोसा दिलाता हूं, जब तक देश नक्सलवाद, माओवाद, उस आतंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, हम रुकने वाले नहीं हैं, चैन से बैठने वाले नहीं हैं। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। देश के भीतर दशकों से विदेशी घुसपैठिए आते रहे, वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। अब पहली बार देश ने इस बड़े खतरे के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़ने की ठानी है। लाल किले से मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लेकिन साथियों, अब आज जब हम इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं, तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सच्चाई ये है कि अगर देश की सुरक्षा और पहचान
खतरे में आएगी तो हर व्यक्ति खतरे में आएगा। इसलिए हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। साथियों, जब हम लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो इसका एक स्वरूप ये भी है कि हम विचारों की विविधता का सम्मान करें। लोकतंत्र में मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, आजादी के बाद जिन लोगों को देश ने दायित्व सौंपा, उन्हीं लोगों ने वी द पीपल की स्पिरिट की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी सोच और विचारधारा से अलग हर व्यक्ति और संगठन का तिरस्कार किया, उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, हमने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनवाए, दिल्ली में बाबा साहब का घर, उनका महापरिनिर्वाण स्थल कांग्रेस के दौर में उपेक्षा की वजह से दुर्दशा का शिकार था। हमने उस पवित्र स्थल को ऐतिहासिक मेमोरियल में बदला है। कांग्रेस के समय में सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर म्यूजियम था। हमने देश के अब जितने भी पीएम हुए हैं, उन सब के योगदान को समर्पित राजनीतिक छुआछूत से ऊपर उठ करके पीएम म्यूजियम बनाया है। हमने कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न दिया। पूरे जीवन कांग्रेस को समर्पित रहने वाले प्रणब दा को हमने भारत रत्न दिया और विरोधी विचार वाले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता को भी हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इन फैसलों के पीछे सोच यही थी कि राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की भावना मजबूत हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद
विदेशों में गए हमारे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भी हमने एकता की इस झलक को देखी है। साथियों, राजनीति हितों के लिए देश की एकता पर प्रहार की सोच ये गुलामी की मानसिकता का हिस्सा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से केवल पार्टी और सत्ता ही नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को भी आत्मसात कर लिया था। आप देखिए, अभी कुछ दिन बाद ही हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया था। वंदे मातरम देश की एकता और एकजुटता की आवाज बन गया था। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने की बात तक बैन लगाने की कोशिश की थी। अंग्रेज इस कोशिश में कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। कई हिंदुस्तान के कोने से वंदे मातरम का नारा गुंजता ही रहा। लेकिन जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया। यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। और मैं आज एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। साथियों, उस समय सरकार में बैठे लोगों की ऐसी सोच के कारण ही देश ने इतने दशकों तक गुलामी के प्रतीकों को भी ढोया। आप याद करिए, हमारी नेवी के झंडे से गुलामी का निशाना, गुलामी का निशान तब उतरा जब आपने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई। राजपथ कर्तव्य पथ तब बना जब हमने ये बदलाव किया। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के बलिदानों का स्थान अंडमान की सेल्युलर जेल, उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा तब मिल पाया था जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार आई थी। अंडमान के द्वीपों के नाम कुछ समय पहले तक अंग्रेजों के नाम पर ही थे। हमने ये नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखे। कई द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया। इंडिया गेट पर भी हमने नेताजी सुभाष की प्रतिमा लगाई। साथियों, देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों तक को
गुलामी की मानसिकता के कारण सही सम्मान नहीं मिलता था। हमने नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना कर उन स्मृतियों को अमर बनाया। देश की आंतरिक सुरक्षा में भी 36,000 जवानों ने, ये हमारे पुलिस बेड़े के जवानों ने, देश को पता तक नहीं है, ये पुलिस बेड़े के ये खाकी वर्दीधारी लोगों ने 36,000 जवानों की शहादत हुई है। 36,000 शहीद होना यह आंकड़ा छोटा नहीं है। हमारी पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे सभी अर्धसैनिक बल, इनके शौर्य को भी सम्मान से वंचित रखा गया। ये हमारी सरकार है जिसने पुलिस मेमोरियल बनाकर उन शहीदों को सम्मान दिया। मैं आज सरदार पटेल के चरणों में खड़े होकर के मैं देश भर में जिन जिन लोगों ने पुलिस बेड़े में रह करके सेवाएं की हैं, जो जो लोग आज पुलिस बेड़े में रह करके देश की सेवा कर रहे हैं, मैं सरदार पटेल के चरणों में खड़े रह करके आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। आज देश गुलामी की मानसिकता के हर निशान को हटा रहा है। देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को सम्मान देकर हम राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एकता राष्ट्र और समाज के अस्तित्व का आधार होती है। जब तक समाज में एकता है, राष्ट्र की अखंडता सुरक्षित है। इसलिए विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें देश की एकता तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाना होगा, एकता की ताकत से विफल बनाना होगा। इसलिए आज देश राष्ट्रीय एकता के हर मोर्चे पर निरंतर काम कर रहा है। भारत की एकता के इस अनुष्ठान के 4 आधार स्तंभ हैं। एकता का पहला स्तंभ है सांस्कृतिक एकता। ये भारत की संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से राजनैतिक हालातों से अलग भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमर रखा है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां, 4 धाम, 50 से अधिक शक्तिपीठ, तीर्थ यात्राओं की परंपरा, ये वो प्राण ऊर्जा है जो भारत को एक चैतन्य राष्ट्र बनाती है। इसी परंपरा को आज हम सौराष्ट्र तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए भारत के महान योग विज्ञान को नई पहचान दिला रहे हैं। हमारा योग आज लोगों को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। साथियों, हमारी एकता का दूसरा स्तंभ है भाषाई एकता। भारत की सैकड़ों भाषाएं और डायलेक्ट्स, बोलियां, ये भारत की खुली और रचनात्मक सोच का प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहां किसी समाज ने, सत्ता ने या संप्रदाय ने कभी भी
भाषा को अपना हथियार नहीं बनाया, एक भाषा को थोपने का प्रयास नहीं हुआ, तभी भारत भाषाई विविधता की दृष्टि से विश्व का इतना समृद्ध राष्ट्र बना है। हमारी भाषाओं ने संगीत के अलग अलग सुरों की तरह हमारी पहचान को सशक्त बनाया है। इसलिए साथियों, हम हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि भारत के पास तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और हमें इसका गर्व है। हमारे पास संस्कृत जैसी ज्ञान की धरोहर है। इसी तरह हर भारतीय भाषा की अपनी खूबी है, अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक पूंजी है। हम हर भारतीय भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। भारत के लोग देश की दूसरी भाषाओं को भी जानें, उनसे सीखें। भाषाएं हमारी एकता की सूत्रधार बने। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये निरंतर चलने वाला काम है, जिसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के उठानी है। साथियों, हमारी एकता का तीसरा स्तंभ है भेदभाव मुक्त विकास, क्योंकि गरीबी और भेदभाव ही सामाजिक ताने बाने की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। देश के दुश्मनों ने हमेशा इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया है। इसलिए सरदार साहब गरीबी के खिलाफ देश के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहते थे। सरदार पटेल ने एक बार कहा था कि अगर भारत को आजादी 1947 के बजाय उससे भी 10 साल पहले मिल गई होती तो भारत 1947 तक भारत खाद्यान्न की कमी के संकट से मुक्त हो चुका होता। उन्होंने कहा था कि जैसे उन्होंने रियासतों के विलय की चुनौती सुलझाई, वो अन्न की कमी की चुनौती भी सुलझा कर ही रुकते। ये थी सरदार साहब की इच्छा शक्ति। बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमें यही इच्छा शक्ति दिखानी होती है। और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार सरदार साहब के इन अधूरे संकल्प को भी पूरा करने में लगी है। बीते एक दशक में हमने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है। आज करोड़ों गरीबों को घर मिल रहा है, घर घर साफ पानी पहुंच रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। यानी हर नागरिक के लिए गरिमापूर्ण जीवन, ये आज देश का मिशन भी है और विजन भी है। भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ये नीतियां आज राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना रही है। साथियों, राष्ट्रीय एकता का चौथा स्तंभ है कनेक्टिविटी से दिलों का कनेक्शन। आज देश में रिकॉर्ड हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल को ट्रांसफॉर्म कर रही है। छोटे शहर भी अब एयरपोर्ट की सुविधा से जुड़ रहे हैं। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही पूरी तरह बदल रहा है। इसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम
देश की दूरियों को भी कम किया है। आज लोग आसानी से दूसरे राज्यों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं। ये पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज उसका एक नया दौर है जो राष्ट्रीय एकता को बल दे रहा है। और डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हुआ है उसने इस एकता को नई मजबूती देने का अवसर भी दिया है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी का भी दिलों की कनेक्टिविटी में एक नया मार्ग प्रशस्त हो रहा है। साथियों, सरदार पटेल ने एक बार कहा था, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं देश के लिए काम करता हूं। मैं भी आज हर देशवासी से यही आह्वान करता हूं, देश के लिए काम करने से बड़ी खुशी कोई और नहीं हो सकती। मां भारती की साधना हर देशवासी की सबसे बड़ी आराधना है। जब 140 करोड़ भारतवासी एक साथ खड़े हो जाते हैं तो चट्टानें खुद रास्ता छोड़ देती हैं। जब 140 करोड़ देशवासी एक स्वर में बोलते हैं तो वो शब्द भारत की सफलता का उद्घोष बन जाते हैं। हमें एकता के इसी मूल मंत्र को अपना संकल्प बनाना है। हमें बंटना नहीं है, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। यही सरदार साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। हम साथ मिलकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर सरदार साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज देश के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। साथियों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री आपका, आपके प्रेरक एवं एकता के भावों से परिपूर्ण संबोधन के लिए। पूज्य सरदार की इस 150वीं जन्म जयंती पर पूज्य सरदार के चरणों में शत शत नमन। क्या करना, समर्पण। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। पूरा कृतज्ञ राष्ट्र इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहा है। और गुजरात के केवड़िया से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को एकता की शपथ दिलाई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर लौह पुरुष को नमन करते हुए सैन्य कर्मियों की परेड की सलामी भी ली। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं एकता नगर से, जहां प्रधानमंत्री अब विदा ले रहे हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन उनका।
स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की एकता को तोड़ने वाले हर षड्यंत्र को विफल बनाने का आह्वान किया देश के लिए काम करने का। उन्होंने कहा कि देश के लिए काम करने से बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। माँ भारती की सेवा सबसे बड़ी आराधना होती है और एकता के इसी मूल मंत्र को हमें संकल्प बनाना है। एक साथ मिलकर के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करना है। 4 स्तंभ उन्होंने बताया देश की एकता के, और कैसे देश इन चारों स्तंभों पर एक साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। सभी से एक साथ मिलकर के उस दिशा में आगे बढ़ने की अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 के अवसर पर की। और आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री की बड़ी बात है आज इस संबोधन की क्या कुछ नहीं, जहां उन्होंने जिक्र किया सरदार पटेल की नीतियों का। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने नया इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि इतिहास बनाने पर विश्वास रखता है। तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती का दिन राष्ट्रीय एकता का महापर्व है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सरदार पटेल ने देश की संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा, सबसे सर्वप्रथम रखा, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक जब केवड़िया में देखी है तो उनके विचार, सरदार पटेल के विचार सबसे इसी विचार के साथ सर्वोपरि थे। एकता को कमजोर करने वाली बातों से रहना होगा दूर। स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री का कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं ऐसी विचारधारा से सभी को दूर रहना होगा। कांग्रेस पार्टी पर जमकर वो बरसे और उन्होंने उन सभी बातों की याद दिलाई जो ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस ने की थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कांग्रेस की गलती से दशकों तक देश चलता रहा और नेहरू ने कश्मीर के विलय की इच्छा को पूरा ही नहीं किया। और जैसे अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, किस तरीके से कश्मीर का एकीकरण किया गया, आज पूरा देश उस समय एक है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब देश पर कोई भी जो आंख उठाता है तो भारत घर में घुसकर मारता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत नहीं करेगा अपनी सुरक्षा और सम्मान से कोई भी समझौता। इसके साथ प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी नक्सलवाद और माओवाद को लेकर बड़ी बातें कही थी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से बड़ा संदेश नक्सलवाद को दिया और कहा कि नक्सलवाद की लड़ाई तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक जड़ से नक्सलवाद को हम खत्म नहीं कर देंगे। कुछ लोगों के लिए देश हित से ऊपर अपना हित है और वो उस स्वार्थ के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वो राजनीति नहीं करती। राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर लेना होगा संकल्प, और ये संकल्प है भारत को जोड़ने का और भारत से घुसपैठियों को निकाल बाहर फेंकने का। उन्होंने कहा कि एक भी घुसपैठिया इस देश में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश हमारे भारतीयों से बना हुआ है। ऐसे में एक पार्टी और एक परिवार को बांटा नहीं जा सकता। देश को बांटने वाली राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति पर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही। और कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को आत्मसात किया है। पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के आगे ये नतमस्तक हुए हैं। कांग्रेस ने मजहब के आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटाया। उन्होंने कहा कि 1905 में वंदे मातरम को लाया गया था, जल्दी 150 साल वो पूरे करने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने इसका विभाजन किया था और यही विभाजन की नींव भारत की विभाजन की नींव के साथ रखी गई थी। देश की सेवा और बलिदान देने वालों को प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार सलाम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाम है, भारतीयों का सलाम है। और जब तक समाज एक साथ रहेगा, एकजुट रहेगा, एक सूत्र में बना रहेगा, देश विकास की डोर के साथ आगे बढ़ता रहेगा। आज बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि घुसपैठियों को, हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना होगा। और शायद ये आज का सबसे बड़ा संदेश। उन्होंने कहा कि मैंने डेमोग्राफी मिशन का ऐलान ज़रूर किया लाल किले से, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ को देश हित से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए वो राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक एकता, भाषाई एकता, भेदभाव मुक्त विकास और कनेक्टिविटी, ये 4 स्तंभ हैं जिनसे भारत की एकता को मजबूती मिलेगी। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत में रह रहे हर घुसपैठियों को बाहर निकालना होगा। लोकतंत्र में विचारों की विविधता को तो हम स्वीकार करेंगे, मतभेद को स्वीकार करेंगे, मनभेद को स्वीकार नहीं करेंगे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो ताकतें देश को तोड़ती हैं, ऐसी ताकतों से देश को संभलना होगा, देश को बचना होगा। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के विचार सरदार पटेल के लिए सर्वोपरि थे और इसलिए एकता को कमज़ोर करने वाली बातों से दूर रहना होगा देश को। ये स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन में। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलकर के काम करना होगा। तो
तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातों का जिक्र किया है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए, ये संकल्प लिया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक केवड़िया में दिखी है और किस तरीके से भारत को इस सूत्र में बांधना है, इसके 4 स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गिनवाए हैं, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के एकता नगर से दी। ये सांस्कृतिक एकता है, भाषाई एकता है, भेदभाव मुक्त विकास है और कनेक्टिविटी है। इसी से दिलों को जोड़ना होगा और इस एकता में बांधना होगा और इसी से देश अखंड होगा, देश की संप्रभुता बनी रहेगी, देश की आंतरिक सुरक्षा बनी रहेगी और यही भारत के लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि पिछले 11 वर्षों में शायद सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की ये रही कि देश को नक्सलवाद से बहुत हद तक निजात दिलाने के लिए सरकार ने लगातार काम किया। 125 से ज़्यादा जिले नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब उनकी संख्या 11 और गंभीर स्थिति वाले जिलों की संख्या केवल 3 रह गई है। उन्होंने एकता नगर की धरती से देश को विश्वास दिलाया कि जब तक देश को नक्सलवाद से मुक्त नहीं कर दिया जाएगा, सरकार चैन से नहीं बैठेगी। पहला संदेश। दूसरा संदेश ये कि हर घुसपैठिए को भारत से दूर करना होगा, उनको भगाना होगा, क्योंकि वे आते हैं देश के संसाधनों पर अपना अधिकार जमाते हैं और जो लोग भी उनको अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ करके उनको राजनीतिक सशक्तिकरण प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी देश को मिलकर के विरोध करना होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें देश को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक साथ मिलकर के काम करना होगा, देश की सेवा करनी होगी और इससे बड़ी देश की आराधना कुछ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो 4 स्तंभ आज हमने बताए हैं उस पर हम लगातार कार्य करते रहेंगे और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए। बिल्कुल। और आतंकवाद को लेकर भी बड़ी बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये दिखाया है कि अगर भारत पर कोई भी आंख उठाता है तो भारत उसके घर पर जाकर वार करता है और ऐसे में भारत पर आगे से अगर कोई आंख उठाएगा तो इसी तरीके के अंजाम से उसे गुजरना होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से एकता दिखी है, यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम हुआ, मतभेद जरूर थे लेकिन अलग अलग पार्टियों से आउटरीच प्रोग्राम के जरिए कूटनीति को बढ़ावा दिया गया, अलग अलग देशों तक ये संदेश पहुंचाया गया कि भारत एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ है। ऐसे में देश, अलग अलग देशों ने भी भारत का यहाँ साथ दिया है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया की धरती से बड़ा संदेश यहाँ देश को दिया है, क्या यहाँ से टेकअवेज लेता हुआ देश और कृतज्ञ राष्ट्र और भारत की जो भावी पीढ़ी है वो लेकर जा रही है? देखिए, बिल्कुल लेकर जाएगी और प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो एकदम स्पष्ट था कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश को देखना चाहते थे, किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे देश को एक किया। और आप देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा भी रहा जब कांग्रेस पार्टी ने उनकी उपेक्षा करी। आप देखें कि जम्मू कश्मीर का विलय करना चाहते थे लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हो पाया और एक लंबे समय तक जो नासूर बनकर रहा, आतंकवाद का दंश हमको झेलना पड़ा। और प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था कि भारत के अंदर, भारत की भूमि पर अगर कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, भारत के लोगों को एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उसका माकूल जो जवाब है वो भारत के द्वारा दिया जाएगा। और अब भारत पहले जैसा भारत नहीं है, पूरा का पूरा जो भारत है वो बदल चुका है। आपने देखा भी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेनाओं ने लक्षित जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया और उन आतंकवादियों को समूल नष्ट कर दिया जो भारत में लंबे समय तक नासूर बने हुए थे। भारत के निर्दोष और भारत के जो जवान हैं उन पर लगातार अटैक कर रहे थे, लेकिन उनके लॉन्चिंग पैडों को ध्वस्त कर और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मार गिराकर ये संदेश भारत ने दिया कि भारत के अंदर अगर कोई भी आतंकवादी या कोई भी आतंकवादी का आका अगर कोई गलत हरकत करने की नीयत से भी आएगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, उसके घर में घुसकर मारा जाएगा उसको। दूसरा, आप देखें कि किस तरीके से हम अपनी एकता को, जो विविधता में एकता का दर्शन हमको मिलता है, आज यहाँ पर झांकी के रूप में भी हमको दिखाई दिया, चाहे वो मणिपुर की हो, महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड की हो, जो तमाम जो झांकियां थी भारत की एकता का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रही थी। दूसरा, हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है
और कहीं ना कहीं विकास के रास्ते में एक बड़ी चुनौती थी। और उस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया था और उसी दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि आप देखें कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें अपनी गिन रहा है और मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसका परिणाम हमको दिख भी रहा है, बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और ऑपरेशन में मार गिराए भी जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1947 में जिस तरीके से भारत का बंटवारा हुआ, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी गलती रही थी और उसी का खामियाजा लंबे समय तक भारत ने भुगता भी। आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस पार्टी समर्पित हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने घुटने टेके, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और खासतौर से जो नई पीढ़ी है उसको भी एक संदेश दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक लक्ष्य था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक दूरदृष्टि थी और वो उसी तरीके से देखना चाहते हैं। देश के जो युवा हैं, देश के जो हमारे देश के युवाओं को बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बलदेव भाई, बड़े टेक अवेज क्या आपके हिसाब से जो बड़ा संदेश जाता है प्रधानमंत्री का स्पष्ट तौर पर आज उनके संबोधन में, आपके हिसाब से क्या है? आज के संबोधन में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें बंटना नहीं है, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ कहीं कि देश को बांटने वाली ताकतें, विशेषकर राजनीतिक निस्वार्थों को लेकर काम करने वाले लोग किस तरह भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे देशवासियों के मन में भ्रम पैदा करते हैं, उन्हें विभाजित करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रहित को छोड़कर अपने राजनीतिक स्वार्थों में इतने लिप्त हो जाते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर इसका आरोप लगाया। देश के स्वाधीनता काल के समय जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व आया, उन्होंने राजनीति को सत्ता स्वार्थों का केंद्र बनाकर काम किया, राष्ट्रहित के लिए उन्होंने काम नहीं किया। अगर राष्ट्र के हित के लिए काम करते तो न नक्सलवाद पैदा होता, न आतंकवाद बढ़ता और न कश्मीर की समस्या उतनी गंभीर होती। और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही कि 2014 में उनकी सरकार आने के बाद किस तरह से पूरा डिस्कोर्स बदल गया और राष्ट्र प्रथम का जो दृष्टिकोण है वो देशवासियों के सामने आया। और आज ये परिणाम भी हमें चारों तरफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार से देश में सांस्कृतिक चेतना खड़ी हुई है और राम मंदिर उस सांस्कृतिक चेतना का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर खड़ा हुआ है। और हम ये जो एकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी की आज हम बात कर रहे हैं, बचपन से हम पूरी दुनिया में एक ही मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन आज देखिए ये नया भारत है, ये सरदार पटेल का भारत है, जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया के सामने एक नया विमर्श गढ़ रही है। ये जो सारी दृष्टि है भारत को सांस्कृतिक रूप से एकत्व के साथ देखने की, भारत को कनेक्टिविटी के साथ एक रूप में देखने की, भारत को भाषाई विविधताओं से युक्त और एक राष्ट्र के रूप में देखने की जो चेतना हमारे सामने बिल्कुल इस राष्ट्रीय एकता से जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है बलदेव भाई जी, और साथ ही कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो झलक और जो नारा यहाँ दिख रहा है, जो नज़ीर दिख रही है कि वो सामने आ रहा है और एक विकसित भारत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम विचार हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, साथ ही नीरज तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय एकता दिवस एक ही नारे के साथ यहाँ आगे बढ़ा है कि विविधता में ही असली पहचान है भारत की, फिर चाहे भाषा हो, संस्कृति हो, परिधान हो, ये अलग अलग हो लेकिन आत्मा एक है। और आज भारतीय एक साथ मिलकर भारत बना रहे हैं और इसी एकता में ही शक्ति है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकता में शक्ति है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसी मंत्र को लेकर के आगे जाते हुए हर भारतीय से आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। माँ भारती के देश की सेवा करनी, माँ भारती की सेवा करनी होगी। माँ भारती की सेवा से बड़ी देश की कोई आराधना नहीं हो सकती। और इसीलिए स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी अपने स्वार्थ को देश हित से ऊपर रखते हैं उनके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा। और देश अगर एक बार टूट गया, जो लोग चाहते हैं
और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस विचारधारा के खिलाफ देश में एकजुटता की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी विचारधारा से अलग जिन लोगों ने हर विचारधारा का विरोध किया, ऐसा नहीं होना चाहिए और राजनीतिक छुआछूत के कल्चर को इस सरकार ने जिस तरह से खत्म किया है वो देश की एकता के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। आगे जाते उन्होंने 4 स्तंभों का भी जिक्र किया और इस बात का भरोसा दिलाया कि भारत सरकार लगातार उन स्तंभों पर काम करती रहेगी, लेकिन इस पूरी मुहिम में, इस पूरी दिशा में, इस पूरी दृष्टि में आम जनता को भी सहयोग करना होगा। और इसी मंत्र के साथ कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सब एक हैं, ये सिर्फ एक दिन ना बनकर रह जाए, 365 दिन भारत एक है और इसी एकता के साथ हमारी शक्ति निहित है। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में मुझे, अजय और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।